आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विलायती रिश्ते क्या होता है, आखिर विलायती रिश्ते की क्या बुनियाद है, वो किस तरीके से आता है, वो किस तरीके से पैदा होता है, वो किन दो लोगों के बीच में विलायती रिश्ता जो है वो मौजूद होता है, क्या ये खूनी रिश्ते होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं, ये कहाँ पर डेवलप होते हैं, क्या ये खानदानी रिश्तों से ज्यादा मजबूत होते हैं या फिर ये एकदम आम रिश्ते होते हैं, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। ये विलायती रिश्तों की क्या हकीकत है, इन सब पे एक मुकम्मल वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो देखते रहिए, हम लोग इससे बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये विलायती रिश्ते जो है वो क्या होते हैं। और ये कोई कॉमन टर्म नहीं है, लोग आसानी से इस्तेमाल नहीं करते ज्यादा, लेकिन हाँ ये एक ऐसी चीज है जिस पे बात होनी चाहिए और उस पर थोड़ी सी रोशनी हमको डालनी चाहिए। हमारे माशरे में ये बात जो है वो डिस्कशन का एक पार्ट होनी चाहिए कि आखिर विलायती रिश्ते क्या होते हैं। तो चले बात करते हैं कि आखिर ये विलायती रिश्ते क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत सारे, काफी ज्यादा मेरे पास ये आप कह सकते हैं कि मिसालें हैं विलायती रिश्तों के मुताल्लिक। विलायती रिश्ते, अगर आप जैसे नाम सजेस्ट करता है कि विलायत के रिश्ते यानी कि विलायती रिश्ते यानी कि विलायत के रिश्ते, तो क्या हुआ था कि जिन लोगों ने आलम ज़र में मौलाई कुल की विलायत का इकरार किया था उस आलम ज़र में, और वो इस दुनिया में जब आए तो वो सिरात मुस्तकीम पे नाफिज हुए, वो मानते हैं सिरात मुस्तकीम को, वो अपने आप को शियान हैदर करार कहते हैं, मौला के असल चाहने वाले हैं। मुमकिन है कि वो किसी और घराने में पैदा हो, किसी अलग फिलॉसफी, अलग मज़ाहब या अलग थियोलॉजी पे पैदा हुए, उनके घर वाले अलग हो, उनके घर वाले का जो रिलीजन है वो अलग हो, उनके बिलीफ अलग हो, उनकी फिलॉसफी अलग हो, उनकी आइडियोलॉजी अलग हो, उनके आप कह सकते हैं अकायद अलग हो, लेकिन जो उस आलम ज़र में अकायद अपने जो है वो मौला कुल कायनात के ऊपर पूरा मुकम्मल यकीन रखता है और उनके ऊपर आप कह सकते हैं विलायत का इकरार कर लेता है, वो इस दुनिया में उन तक पहुंच जाता है, उन तक आ जाता है, उनको पा जाता है, अगरचे वो सही में आलम ज़र में मौला कुल कायनात की विलायत का इकरार करके आया है। ये वाली जो है ये फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल बात हो गई, ये बात क्लियर हो गई। चाहे वो किसी भी घर में पैदा हुआ हो, उसकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, मैंने जैसे बताया, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना आप रास्ता निकालते निकालते मौला के पास आ जाता है, मौला को पा जाता है और मौला उसको अपनी जो आप कह सकते हैं अपनी जो मारिफत है वो अता कर देते हैं। ये वाली एक बात क्लियर हो गई। तो असल में होता क्या है कि जो लोग भी आलम ज़र में मौला कुल कायनात की विलायत का इकरार करके आए हैं, और सिर्फ मौला कुल कायनात की विलायत यहाँ पर मुराद नहीं, यहाँ पर उन 14 की विलायत है, यानी कि वो 14 को जो मानते हैं, 14 को आप कह सकते हैं पूरे मुकम्मल तरीके से उनकी उन पे इश्क करते हैं, उन पे यकीन रखते हैं, उनकी बातों पे बिलीव करते हैं, वो विलायत रखते हैं, यानी 14 की, और खुसूसी तौर पे मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन की, वो सब एक ही है, वो 14 एक ही हैं। तो वो लोग जो आपस में एक रिश्ता कायम करते हैं उसको कहते हैं विलायती रिश्ता। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं हूं और ऐसे कोई एक और शख्स है और हम दोनों मौला कुल कायनात की विलायत रखते हैं, सच्ची विलायत रखते हैं, अच्छी विलायत रखते हैं, उनकी मारिफत रखते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे इश्क करते हैं, उनके मलंग हैं, उनके दीवाने हैं और आप कह सकते हैं उनके मवाली हैं, तो हम आपस में विलायती भाई हुए, हम आपस में विलायती भाई हुए। हमारी विलायत का जो एक कॉमन पॉइंट है वो हमको जोड़े हुए है, और इस तरीके से दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो इस विलायत के डोर से जो है वो जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के लेवल पे। तो ये वाली जो बात है इसको कहते हैं विलायती रिश्ते। अब बात करते हैं कि आखिर ये विलायती रिश्ते मजबूत कितने होते हैं, क्या ये खूनी रिश्तों से या फिर जो फैमिली रिलेशंस होते हैं उससे ज्यादा मजबूत होते हैं या आया उससे कमतर होते हैं, क्या दोस्ती से ज्यादा ये मजबूत होते हैं या दोस्ती से कम होते हैं, क्या ये भाई बहन के, माँ बाप के और जो नॉर्मल रिश्ते हैं उनसे ज्यादा होते हैं, उनसे कम होते हैं, इन पे बात करते हैं। तो ये जो विलायती रिश्ते होते हैं ना, ये आपके जो सगे खूनी रिश्ते होते हैं ना उनसे भी टॉप ऑफ द लाइन होते हैं, ये उनके ऊपर भी होते हैं। कैसे होते हैं मैं मिसाल देता हूँ, आपने देखा होगा, अगर आपने देखी है और या फिर आपने किताबों में रवायतें पढ़ी हैं कि कई दफा जंगे बद्र में अपने बाप के खिलाफ जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आर्मी में आके लोग जो है वो लड़ते हैं और अपने बाप के खिलाफ जो है वो जाके तलवार उठाते हैं, या फिर क्योंकि उसका बाप जो है वो सिरात मुस्तकीम पे नहीं था, वो हक पे नहीं था, तो उन्होंने उनके खिलाफ डिफेंसिव मेजर के तौर पर लड़ाई की। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर खूनी रिश्ता जो है वो ज्यादा ऊपर होता और अगर विलायती रिश्ता जो है वो कमतर होता तो ये वाली चीज कभी मुमकिन हो ना पाती। ये वाज़ेह दलील है हमारे पास कि जो विलायती रिश्ता है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। यहाँ तक कि माँ बाप का जो रिश्ता है उससे भी ऊपर जो रिश्ता होता है वो विलायती रिश्ता होता है। और हर इंसान जो, यहाँ तक कि बेटा और बाप, माँ और बेटा, ये लोग भी आपस में विलायती रिश्ते के तौर पर जुड़े होते हैं। मतलब एक नॉर्मल जो दुनिया में दुनियावी रिश्ता है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन रिश्ता है जो कि माँ बाप को भी जोड़ता है आपस में, बेटे को अपने माँ बाप से जोड़ता है, वो विलायती
विलायती रिश्ता है। तो विलायती रिश्ता क्या होता है कि जो मौला कुल कायनात की विलायत जो है वो लोग मानते हैं, वो आपस में विलायत का रिश्ता रखते हैं। और याद रखिएगा कि जो ये आपस में विलायत का रिश्ता रखते हैं वो इतना मजबूत होता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो इतना ज्यादा कोर होता है, वो इतना ज्यादा हार्डकोर होता है कि वो कभी भी टूट नहीं सकता, वो कभी भी ब्लैमिश नहीं हो सकता, वो कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, उसको कभी भी कोई इंसान खत्म नहीं कर सकता। चाहे वो आप उसे 10 करोड़ दे दे, 12 करोड़ दे दे, कुछ भी दे दे, कोई भी कीमत दे दे, वो अपना विलायती रिश्ता जो है वो कभी भी बेचेगा नहीं, उसका सौदा कभी भी नहीं करेगा। अगर वो करता है तो कहीं ना कहीं वो असल में या तो विलायत का मानने वाला नहीं था, या फिर अंदर ही अंदर उसका मुनकर था, फकत जाहिरी तौर पर लोगों को दिखाता था कि हाँ मैं मौला का मानने वाला हूं, लेकिन असल में उसके अंदर वो जरासीम जो है गलत बातों के वो पाए जाते थे, बुग़्ज़ के जो जरासीम है वो पाए जाते थे। तो जहां पर ये पाया जाए वहां पर मौला कुल कायनात की विलायत का इकरार नहीं किया जाता। जाहिरी तौर पे अगर कर भी दे तो वो इंसान मुनाफिक होता है, जाहिर में कुछ होता है, बातिन में कुछ होता है। तो फिर ये जो चीज है वो आपने माशरे में देखी होगी, काफी लोग जो है वो हक पे होते हैं, सच पे होते हैं जाहिरी तौर पर, लेकिन वो ऐसी गली निकल जाते हैं कि वो फिर गायब हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, या फिर वो दुनिया के लालच में इतना ज्यादा मुलव्वस हो जाते हैं कि वो अपना ईमान और धर्म और सारी चीजें जो है वो बेच देते हैं। तो अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। मैंने आपको ये वाली बात क्लियर कर दी कि जो विलायती रिश्ते होते हैं वो टॉप ऑफ द लाइन होते हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं होता। इसके सामने दौलत, शोहरत, इज्जत, आबरू, माँ बाप, भाई बहन, सारी की सारी जो चीजें हैं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं किसी चीज को डिग्रेड नहीं कर रहा, ये बता रहा हूं कि मौला कुल कायनात से जो उनके जो विलायत है ना वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। ये 14 की विलायत सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, और उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो आपस में आप दुनियावी जो रिश्ते हैं वो रहते हैं। आप ये देखें कि ये जो विलायत का रिश्ता है ये इस दुनिया में भी बाकी रहता है और दुनिया के बाद भी बाकी रहता है। यानी कि जो दो विलायती भाई होते हैं, अगर वो मौला कुल कायनात की विलायत पे सेम पेज पे हैं तो मरने के बाद भी वहां मुलाकातें करते हैं आलम अरवाह में, और वहां पर मुलाकातें होती है, मौला का जिक्र होता है, फिक्र होता है, बातें होती है, महफिलें होती है, सब कुछ होता है। ये वाली बातें मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा, इसके अंदर कुछ नताइज है जिस तक मैं पहुंचाना चाहता हूं आप लोगों को। और मैं ये कुछ वजहों से कह रहा हूं कि ये बातें कि मौत के बाद भी वो महफिलें और वो जिक्र और फिक्र, सारी चीजें जो है वो होती हैं। तो विलायती रिश्ता जो है वो ये होता है, यहाँ पर आपके भाई बहन है, माँ बाप है, दोस्त यार है, सारी चीजें जो है वो दुनिया में रह जाएगी जो दुनियावी लेवल पे बनी है। लेकिन जो विलायती रिश्ते होते हैं वो मौत के बाद भी जाते हैं, अरवाहें वहां भी मिलती है, दोस्ती करती है, बातें करती है, बैठती है, मौला का जिक्र और फिक्र करती है, सारी जो चीजें हैं वो दुनिया के बाद भी बाकी रहती है जिस तरीके से दुनिया में बाकी है। एक और बात बताता हूँ कि अब ये इसकी इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग होती है, कितना ज्यादा मजबूत होता है, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। ये जो पिछले 2 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इसका जो आगाज हुआ है, ये पूरी दुनिया के जो लोग हैं अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग जमीनों से जो मुझसे जुड़े हैं, मौला के वसीले से, मौला के तवस्सुल से, मौला की मोहब्बत से, तो हम आपस में सारे विलायती रिश्ते से जुड़े हुए, हम आपस में विलायती भाई हैं। और ये रिश्ता इतना मजबूत है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको एग्जाम्पल्स में नाम नहीं लूंगा उन सारे लोगों, क्योंकि वो लोग फिर कहेंगे नाम के लिए पब्लिकली हम क्योंकि उनकी अच्छाई जो है वो नहीं चाहते कि वो पब्लिकली अनाउंस हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, फ्रांस और भी जो रीजन्स है वो पूरी दुनिया में लोग जो है वो मौजूद है। वो अपने आप को कुछ नहीं अपने आप को कुछ कंसिडर नहीं करते, अपने विलायती भाई के लिए हर तरीके से कुर्बानी देने को तैयार होते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो शख्स में कोई खास बात है या उससे कुछ लालच का तवक्को या कोई तमन्ना या फिर उसके अंदर कोई ऐसी खास चीज है या वो उनको कुछ दे देगा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मौला का चाहने वाला है, वो मौला का आशिक है, नासिर है, मोमिन है, मोहब्बत करने वाला है, और इसी वजह से वो उसका विलायती भाई है। और जब विलायती भाई है तो विलायती भाई जो है वो अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है अपने विलायती भाई के लिए। ये चीज इतनी स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा इसके अंदर कमांडमेंट्स है, इतनी ज्यादा इसके अंदर आप कह सकते हैं को बिलीफ है कि इंसान इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दुनियावी रिश्ते के सामने कुछ भी नहीं है, ये वाली बात आप याद रख लें। एक शख्स है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, मैं नाम ले चले एक का नाम ले लेता हूं कि एक शख्स है, उनको ऑस्ट्रेलिया में वो होते हैं मौजूद, और उनको जो है वो एक स्पेसिफिक दवा की ज़रूरत थी उनके वालिद के लिए, और उनके वालिद की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज थी। और यहाँ इंडिया में एक दवा होती है जो इंडिया में ही मिलती है और कहीं मिल नहीं रही थी, सिर्फ इंडिया में ही मिलती है। तो स्पेशली मैं जानता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अकील जान की बात कर रहा हूँ। अकील जान ने स्पेशली अपने दुनिया के उनकी जो जॉब लाइफ है, उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात है। अकील जान की वालदा जो है वो उनकी तबीयत बहुत नासाज है, उनके लिए सारे के सारे लोग दुआ करें। उन्होंने सारी चीजें, अपना टेंशन जो है वो था उनके पास बहुत ज्यादा था, वो बिल्डअप हो रहा था, बहुत सारी चीजें थी, बिजी लाइफ है, घर देखना है, बाहर का देखना है, वालिदैन को देखना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी क्योंकि एक शख्स को ऑस्ट्रेलिया में जरूरत थी, उन्होंने अपने सारी चीजों जो है वो साइड पार्ट की, और उन्होंने स्पेशली जाके अपना आउट ऑफ द वे जाके सारे काम किए, और उन्होंने वो दवा जो है वो पूरी उन्होंने कहीं ना बहुत आसानी से मिलती नहीं वो दवा,
वो दवा मैसर की, उसको स्पेशली अलग अलग तरीकों से ट्रांसपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया तक, और फिर वो सिलसिला जो है वो पूरा पेश आया। और अब आप ये देखें कि ऐसा कौन करता है, कौन अपना आउट ऑफ द वे जाके काम करता है, कोई क्यों करेगा स्पेशली उसके लिए जो कि जानता भी नहीं है उसको, फकत इसलिए क्योंकि वो विलायती रिश्ते से जुड़ा हुआ है, वो विलायती रिश्ते में बंधा हुआ है, वो विलायती रिश्ते का पार्ट है, मौलाकुल कायनात का आशिक है, नासिर है, मोमिन है। फकत अगर कहने को ही है तो भी इंसान जो है ये विलायती रिश्ते में ऐसे लोग मौजूद होते हैं कि वो अपने आप को तन मन धन लुटा देते हैं फकत अपने विलायती रिश्ते के लिए। अगर ये वाली सोसाइटी अगर बन जाए ना तो यकीन माने साहिब ज़मान नरगिस जश्न यूसुफ ज़हरा को आने में बिल्कुल भी ताख़ीर ना हो, बिल्कुल भी देर ना हो, वो बहुत जल्द आ जाए, बस वो आने ही वाले हैं, वो बिल्कुल वक्त जो है वो एकदम सामने खड़ा हुआ है, बस वो आने को है। तो मैं बस ये आपको बताना चाह रहा था विलायती रिश्ते के वसीले से कि अपनी सोसाइटी ऐसी बनाए, फकत इसलिए नहीं कि आप एक शिया घराने में पैदा हुए तो फिर आप शिया ने हैदर कर्रार होने का दावा करें। शिया एक बहुत बड़ा लेवल है, हम तो मुहिब है, मौला के चाहने वाले। शिया तो एक बहुत अजीम तर लेवल है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपनी सोसाइटी ऐसी बना ले कि हर एक विलायती रिश्ते वाले को इस तरीके से ऐसे सच्ची मोहब्बत और अच्छी मोहब्बत करे, जैसे दो लोगों का मैंने एग्जाम्पल दिया, अकील जान का एग्जाम्पल दिया। अकील जान जो है वो साबित कदम रहते हैं हर जगह पर, अपने आप को पेश करने के लिए खड़े रहते हैं किसी भी मौला के चाहने वाले के लिए। तो ये आपको निजाम कायम करना है, आपको अपनी पर्सनल ग्रजेस नहीं लानी है। और अगर आप ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो विलायती रिश्ता है वो प्योर नहीं है, वो बिल्कुल भी साफ नहीं है, वो बिल्कुल भी पाक नहीं, उसमें कहीं ना कहीं खोट आ रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं नफ्स का जो हिंसा है वो आ रहा है। और इस तरीके से मैं आपको लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ विलायती रिश्ते की, जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया अपने बेसिस पे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, फ्रांस में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, जो कि मुझसे अभी जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी जो है वो बिल्डअप हो रही है। और सिर्फ बुनियाद एक है, कोई बुनियाद नहीं, किसी को कोई तवक्को नहीं, सिर्फ एक है, वो है विलायती रिश्ते की बुनियाद। और सारे के सारे लोग जो है वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, और वो है मौला से मौला को चाहते हैं, मौला का ज़हूर चाहते हैं। और ये जो चीज़ है उसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं। तो याद रखिए, ये माशरा जो हमको बनाना है, ये वाली चीज़ जो है वो आपको आम करनी है, मोहब्बत आपस में आम करनी है, तफर्रकाबाजी जो है उसको एकदम खत्म करना है, नीत नाबूद करना है, ताकि शैतान की जो प्रोपेगेंडाज है, एजेंडाज है, उसको जमीन में पस्ती बना दे और आप सारे लोग जो है वो हस्ती बन जाए। ये वाली जो चीज़ है ये आपको अपनी ज़िंदगी के नॉर्मल लाइफस्टाइल में लानी है। और इंशाल्लाह इससे देखिए कितनी बरकत होती है। और मौला जो है वो खुद कहते हैं कि तुम अपने मोमिन भाइयों की मदद करो, उनको सपोर्ट करो, उनके लिए कुछ करो। तो ये वाली चीज़ जो है वो आप पे लाजिम है। तो मैंने आज आप पे बात की विलायती रिश्ते के ऊपर, ही काफ़ी टाइम से मेरे जहन में था, लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जो है वो फाइनली ये जो विलायती रिश्ता है, जो कि सबसे मजबूत रिश्ता है, इससे कोई मजबूत रिश्ता नहीं होता, उसके मुताबिक मैंने कुछ अपने जहन में जो भी चीज़ें आई उसको पेश किया। मौला किया था, वरना मुझे कहाँ पता है। तो यही कहूंगा कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए, इस बात पे बार हो जाए कि मेरा और आपके मौला बहुत जल्द आने वाले हैं। और याद रखिए कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।